हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे परफेक्ट कैफे स्टाइल चीज बॉल्स। परफेक्टली गोल्डन ब्राउन चीज मेल्ट रहेगी, एकदम नो फेल रेसिपी, बिना टूटे फूटे, विद ऑल द टिप्स। तो पूरा वीडियो एंजॉय कीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं करीबन 5 से 6 ब्रेड स्लाइसेस, जिसको ना मैंने क्या किया, पहले टोस्ट कर लिए हैं, क्योंकि इसके हम बनाने वाले ड्राई ब्रेड क्रम्स। इसको टुकड़ों में तोड़ के ट्रांसफर कर लेंगे ब्लेंडर में। अच्छा, यहाँ पे मैं आज ब्रेड यूज़ करी हूँ, आप चाहे तो इसके बदले रस्क भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि नहीं हम चाय के साथ तोश खाते हैं, सूजी रस्क, वो भी यूज़ कर सकते हैं ड्राइनेस के लिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फ्लेवरिंग के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि ब्रेड बहुत फीके होते हैं ना, थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स, करीबन आधा टी स्पून मिक्स्ड अप सीजनिंग, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बस इसको पीसना है थोड़ा। ये देखिए हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए। आप चाहे तो वैसे फ्रेश वाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना, फ्रेश ब्रेड यूज़ करने से बहुत सारा तेल पी लेता है, वो बहुत ज़्यादा क्रंची नहीं बनते हैं। इसकी वजह से आपके चीज़ बॉल्स बहुत क्रंची बनेंगे। ये देखिए मैंने बना के इसको रख दिया। नेक्स्ट एक बोल में यहाँ पे मैं लूँगी आलू, करीबन 6 से 8 मैं आलू यूज़ कर रही हूँ। इसको क्या करेंगे, हम ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने से एकदम इवन टेक्सचर आता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है और क्रंची बनते हैं हमारे चीज़ बॉल्स। वैसे आप चाहें तो मैश कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ एकदम बारीक कटा हुआ थोड़ा सा प्याज और कैप्सिकम, मेरे पास था। आप चाहें तो थोड़ी सी गाजर, पत्ता गोभी और भी कोई वेजिटेबल्स चाहिए तो डाल सकते हैं, लेकिन ये प्लेन ही बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश धनिया, एकदम बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 से 2 टेबलस्पून, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसका। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ नमक, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ काली मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, और फिर से थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग या ओरिगेनो। आप चाहे तो लाल मिर्ची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कलर के लिए, लेकिन ये क्या प्लेन ही रहता है और इसका कलर बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे सारी चीज़ें आपस में मिलजुल जाएं और एकदम आटे जैसी कंसिस्टेंसी पे आ जाए। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आलू आपको चाहिए तो पहले से ही बॉईल करके रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, आलू को पहले से बॉईल करके फ्रिज में रख दिया था, जिसकी वजह से आपका जो आलू का मसाला है ना, बहुत ज़्यादा नरम नहीं बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ एक मोज़रेला का ब्लॉक में लेके आई थी। मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कौन सा ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ। ये वाला इजीली मिल जाता है आजकल मार्केट में। इसको क्या करेंगे, हम छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे, एकदम छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, जिसको हम स्टफ करेंगे बॉल्स के अंदर, क्योंकि ग्रेट करने से ना अच्छे से स्टफिंग नहीं होती है। इसको साइड में मैंने रख दिया। बस अब क्या करेंगे, छोटा सा पोर्शन लेंगे अपने हाथों में, जितना बड़ा या छोटा चीज़ बॉल आपको बनाना है, अपने हाथों में से रोल करेंगे थोड़ा सा तेल लगा के। इसको अच्छे से फ्लैट कर लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे मज़ेदार ये चीज़ क्यूब। तो आज मैं ये वाला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो अमूल का कोई भी ब्रांड का चीज़ क्यूब यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में बस काट लीजिए और इसको फिर से राउंड राउंड करके एकदम बढ़िया सा इवन शेप दे देंगे। देखा आपने कितना अच्छे से बन गया है। इसी तरह से सारे चीज बॉल्स रेडी कर लेंगे। तो बस ये सारे बॉल्स रेडी हो गए। नेक्स्ट एक बोल में मैं ले रही हूँ 1/4 कप ऑफ मैदा, एंड उसके साथ ही मैं यूज कर रही हूँ 1/4 कप ऑफ कॉर्नफ्लावर। आप चाहे तो इसके बदले चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसकी स्लरी बनाएंगे, यानी कि बेसिकली इसका घोल बनाएंगे पतला सा। बहुत गाढ़ा घोल बिल्कुल नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, वरना वो क्या होगा ना, बॉल उसमें जाके इतना मोटा मोटा बन जाएगा और क्रम्स भी एकदम मोटे मोटे चिपकेंगे। ये देखिए हल्का सा पतला सा घोल तैयार हो गया। बस अब हमारी सारी चीजें रेडी हो गई, चीज बॉल रेडी है, ब्रेड क्रम्स रेडी और एक घोल भी रेडी है। तो आप एक बॉल उठाएंगे, जल्दी से इस घोल में डालेंगे, डिप करेंगे, एक्स्ट्रा निकाल देंगे फोर्क से और इसको ट्रांसफर कर लेंगे इस ब्रेड क्रम्स में इमीडिएटली, और इसको पूरी तरह से कोट कर लेंगे। तो ड्राई ब्रेड क्रम्स का मैंने आपको फायदा बताया फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं और ज़्यादा तेल भी नहीं पीते हैं। देखा आपने। तो ये एक बॉल रेडी हो गया। इसी तरह से सारे बॉल्स रेडी कर लेंगे। अच्छा, आपको चाहिए तो आप यहाँ पे डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डबल कोटिंग की है। एक बार आपकी जब पहली कोटिंग सेट हो जाएगी ना, तो वापस से यही प्रोसीजर आप रिपीट कर सकते हैं। घोल में डाल के एक और बार ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं। तो बस ये सारे बॉल्स रेडी हो गए। इसको आप स्टोर कर सकते हैं कोई भी एयर टाइट कंटेनर में। फ्रिज में ना ये 3-4 दिनों तक अच्छे रहते हैं। आप जब मन चाहे आप इसको तल के खा सकते हैं। तो इसको फिलहाल मैं साइड में रख देती हूँ। क्या होगा, थोड़ी सी ऊपर की सतह सूख जाएगी, जब तक ये फटाफट से एक बढ़िया सा डिप तैयार कर लेते हैं इसके लिए, जिसके लिए बोल में मैं ले रही हूँ आधा कप मेयोनीज। उसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस। ओ माय गॉड,
ये जो डिप बनती है ना फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बनती है। 2 टीस्पून मैंने डाला चिली सॉस और थोड़ी सी फ्रेश धनिया, बस ज़्यादा कुछ चीज़ें आपको चाहिए नहीं। बिल्कुल कैफे स्टाइल आपका डिप तैयार हो जाएगा देखते ही देखते, जो कि बच्चों को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये डिप ना फ्रेंच फ्राइज के भी साथ बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। तो बस ये डिप तैयार हो गया, इसको साइड में रख देंगे। अब चलिए फ्राई करते हैं बॉल्स। अब करना कुछ नहीं है, तो तेल यहाँ पे मैंने मीडियम पे गरम करके रखा है, बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं करना है। और एक एक करके सारे चीज़ बॉल्स डालते जाएंगे। मीडियम हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये बढ़िया से क्रंची एंड गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं तलना है, वरना क्या हो जाएगा, ऊपर से जल्दी से काले तो हो जाएंगे, डार्क तो हो जाएंगे, लेकिन अंदर की जो चीज़ है ना वो बिल्कुल भी अच्छे से मेल्ट नहीं होगी। तो मीडियम पे इसे फ्राई करते रहिएगा। और फटने का इसका डर बिल्कुल भी नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इसमें डबल कोटिंग की है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा गोल्डन ब्राउन, एकदम बड़ा सा बढ़िया सा बिस्किटी कलर आ गया है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें निकाल दूंगी। और इसी तरह से सारे चीज़ बॉल तैयार कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आया है, बहुत ही ज़्यादा गोल्डन ब्राउन एंड क्रंची है। इसको एंजॉय करेंगे इस टिप के साथ। तो बस जब ये गर्म ही है, मैं आपको जल्दी से तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर का चीज़ बढ़िया तरीके से मेल्ट हो गया है। तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो इस वीडियो को ढेर सारे लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। बाय बाय।